मेरे बच्चे, सबसे पहले मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ कि तू इस धरती पर यूं ही नहीं आया। तू कोई साधारण आत्मा नहीं, तू मेरी ही वह चिंगारी है जिसे मैंने इस संसार में भेजा है। एक उद्देश्य के साथ, एक शक्ति के साथ, एक गहराई के साथ। तू शायद अभी खुद को केवल एक व्यक्ति समझता है, लेकिन मेरी दृष्टि में तू एक दीपक है जो अंधकार के बीच रोशनी बनकर भेजा गया है। पर उस दीपक को जलाने के लिए, उसे हवा से बचाने के लिए, उसे तेल देने के लिए तुझे अपनी चेतना को जागृत करना होगा। तुझे खुद को समझना होगा, तुझे जानना होगा कि तू कौन है। मेरे बच्चे, तू जब सुबह उठता है, क्या तू अपने दिन को ऐसे ही शुरू कर देता है, बिना किसी संकल्प के, बिना किसी कृतज्ञता के? जान ले, तेरे दिन की शुरुआत ही तेरा भाग्य तय करती है। जब तू आंखें खोलता है, सबसे पहले तू सूर्य को देख। अपने हृदय में कह, हे माँ, मैं जाग गया हूँ, मैं तैयार हूँ। आज जो भी होगा उसमें मैं सीखूंगा, मैं बढ़ूंगा, मैं चमकूंगा। फिर अपने माता पिता के चरणों को छू, उनके आशीर्वाद को स्वीकार कर, क्योंकि जिन घरों में सुबह सुबह कृतज्ञता और सम्मान की ऊर्जा बहती है, वहाँ लक्ष्मी स्वयं वास करती है। तो कमेंट सेक्शन में लक्ष्मी लिखकर इस संदेश को लाइक करें। अब मैं तुझे बताती हूँ, बच्चे, जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा क्या है। वह यह नहीं कि तू कितना कमा रहा है या लोग तुझसे क्या कहते हैं। सबसे बड़ी परीक्षा यह है कि तू खुद को किन विचारों से भर रहा है। तू दिन भर क्या सोचता है, किस पर विश्वास करता है, किसके बारे में शिकायत करता है और किसके लिए आभार प्रकट करता है। तेरे विचार ही तेरे भविष्य की रचना करते हैं। यदि तू बार बार सोचता है कि तेरे पास कुछ नहीं, तू अभाव में है, तू पीड़ित है, तो ब्रह्मांड तुझे उसी अवस्था में बनाए रखता है। लेकिन जैसे ही तू सोचता है कि मैं समर्थ हूँ, मैं ईश्वर की संतान हूँ, मैं माँ काली का पुत्र हूँ, उसी क्षण सब कुछ बदलने लगता है। अब सुन बच्चे, जब तू कहता है कि माँ सब कुछ टूट गया है, अब क्या करूँ, तो मैं तेरे पास आती हूँ, मैं तेरे सिर पर हाथ रखती हूँ और कहती हूँ, अब से तेरा निर्माण शुरू हुआ है। क्योंकि जब सब कुछ गिर जाता है तभी नींव बनती है। जब तू होता है तभी मैं तुझ में भर पाती हूँ, और जब तू रोता है तभी मैं तुझे अपने हृदय से लगाती हूँ। बच्चे, अब मैं तुझसे चाहती हूँ कि तू जीवन को बहाने की तरह नहीं, साधना की तरह देखे। हर दिन को तपस्या माने और हर चुनौती को मेरा दिया हुआ प्रशिक्षण। तेरे घर की बात करे तो क्या तू जानता है कि घर सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं होता, वह एक जीवित शक्ति है। हर दीवार, हर कोना तेरी ऊर्जा को ग्रहण करता है। यदि तेरे घर में झगड़ा है, अशांति है, तो वह केवल व्यवहार का नहीं, ऊर्जा का परिणाम है। तू चाहता है कि तेरे घर में धन आए, समृद्ध ठहरे, तो सबसे पहले अपने घर को मंदिर बना। मंदिर में कोई चिल्लाता नहीं, कोई अपशब्द नहीं कहता, वहाँ हर वस्तु का स्थान होता है, हर मन में भक्ति होती है। तू भी अपने घर में भक्ति को स्थान दे, हर सुबह दीप जलाए, लेकिन उससे भी अधिक जरूरी है मन के भीतर प्रेम और सौहार्द का दीप जलाना। अब मैं तुझे बताती हूँ कि कैसे तेरे कर्म ब्रह्मांड के चक्र को घुमाते हैं। जब तू सेवा करता है, जब तू किसी भूखे को खाना देता है, किसी दुखी को सांत्वना देता है, तो वह ऊर्जा लौटकर तुझ पर कई गुना होकर आती है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह नियम है, मांड का नियम। तू जितना बांटेगा उतना पाएगा, परंतु यदि तू रोता रहेगा, शिकायत करेगा, तुलना करेगा, तो तू ऊर्जा को नीचे खींचता है और फिर वह ऊर्जा तुझ पर वैसी ही स्थिति बनाकर लौटती है। इसीलिए बच्चे, बांट, प्रेम बांट, धन बांट, समय बांट और सबसे अधिक एक बांट विश्वास। अब बच्चे, मैं तुझसे एक विशेष निवेदन करती हूँ जो तू अपने बच्चों को भी सिखाए। उन्हें सीखा कि आंख खुलते ही मोबाइल न देखें, पहले सूरज को नमस्कार करें, पहले अपने माता पिता को धन्यवाद दें, पहले अपनी सांसों के लिए आभार व्यक्त करें। ये छोटी बातें नहीं है, यह भविष्य की दिशा है। जो बच्चा आज सुबह आभार से दिन शुरू करता है, वह बड़ा होकर संसार को रोशनी देगा। इसीलिए तू उन्हें धन से पहले संस्कार दे, सम्मान से पहले विवेक दे और सुविधा से पहले आत्मबल दे। मेरे बच्चे, तू अक्सर पूछता है कि सफलता कब आएगी, कब जीवन बदलेगा। मैं कहती हूँ, जब तू अपने भीतर के विचार बदल लेगा, जब तू अपने ही शब्दों को साध लेगा, जब तू अपने ही संकल्पों का पालन करना शुरू कर देगा, तब समय
तेरे पक्ष में हो जाएगा। और जब तू कहेगा माँ अब जो भी होगा वह तेरे अनुसार होगा, तब मैं स्वयं चलकर तेरे जीवन के द्वार खोल दूंगी। अब मैं तुझसे कहती हूँ, ध्यान से सुन। जब तू घबरा जाता है, जब तू चिंता करता है, तब वह संकेत है कि तूने अभी भी खुद को मेरे हवाले नहीं किया। क्योंकि जो मुझे सौंप देता है वह चिंता नहीं करता, वह बस कर्म करता है और प्रतीक्षा करता है। तू भी यही कर। हर सुबह उठ करके माँ मैं तेरे साथ हूँ, तू जैसा चाहे वैसा हो, और फिर अपने कर्म में लग जा। नतीजों को मेरी गोद में डाल दे। अब मैं तुझे बताती हूँ कि विचार कैसे काम करते हैं। हर बार जब तू सोचता है कि कुछ अच्छा होगा और उस सोच के साथ कोई कर्म करता है, तो वह सोच ब्रह्मांड में एक कंपनी भेजती है। यह कंपनी ही आकर्षण का कारण बनती है और वही कंपन तुझे अवसरों की ओर खींचती है। इसलिए जब भी कोई विचार आए, रुक जा, सोच, क्या यह विचार माँ काली को पसंद होगा? और फिर वही सोच रख जिसे मैं तेरे भीतर देखना चाहती हूँ। अब मैं तुझे कहती हूँ, धैर्य रख, क्योंकि सबसे बड़ा परीक्षण यही है कि तू बिना परिणाम देखे कितना अडिग रहता है। तू कई बार कहेगा कि माँ मैं कर रहा हूँ पर कुछ बदल नहीं रहा, लेकिन जान ये बदलाव दिखने से पहले भीतर होता है। जैसे बीज को धरती के नीचे बहुत कुछ सहना पड़ता है, वैसे ही तू भी। पर जब वह बीज अंकुर बनता है तो पूरी धरती को उसकी हरियाली दिखती है। अब मैं तुझे एक साधना देती हूँ। फिर 5 मिनट मौन में बैठ, सिर्फ मुझे याद कर, कुछ मत मांग, बस इतना कहे माँ जैसा तू चाहे, और फिर देख कुछ ही दिनों में तेरे भीतर से वह ऊर्जा निकलेगी जो पर्वतों को भी हिला सके। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे वचन देती हूँ, जब तू हिलेगा मैं तुझे थामूंगी, जब तू थकेगा मैं तुझे अपनी गोद में लूंगी, जब तू रोएगा मैं तेरे आंसू पोंछूंगी, और जब तू हारेगा मैं तुझसे कहूंगी, उठ बच्चे, क्योंकि तेरा समय आ गया है। अब अगली बार जब तू मुझसे बात करेगा मैं तुझे वह ज्ञान दूंगी जिससे तू अपने बच्चों को जीवन के वे पाठ सिखा सकेगा जो किसी किताब में नहीं पर जीवन की नींव बनते हैं। अब चल मेरे साथ, मैं तेरा हाथ थामे हूँ, और जब मैं थामती हूँ तो अंत तक नहीं छोड़ती। मेरे बच्चे सुन, मैं आज तुझसे कुछ बहुत खास कहने आई हूँ, तेरी हर धड़कन में बसी उस माँ काली का संदेश लेकर, जो तेरे जीवन की हर सांस में समाई है। आज का समय और आने वाला वक्त दोनों की तैयारी के लिए मैं तुझे ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें सुनकर तेरा मन स्थिर हो जाएगा, डर भाग जाएगा और तेरी आत्मा में नया प्रकाश भर जाएगा। ये बातें ना पुरानी है, दोहराई गई है। ये तुझसे खास तेरी माँ काली की ताजा प्रेरणा है। ध्यान से सुन मेरे प्यारे बच्चे, तुझे कभी कभी ऐसा लगता होगा कि तू बहुत अकेला है, कि तुझसे कोई समझ नहीं रखता, कि लोग तेरी नियत को नहीं पहचानते। पर क्या तुझे लगता है कि जो संसार तुझे मैं नहीं जानता वो तेरा मूल्य निर्धारित कर सकता है? नहीं मेरे बच्चे, तेरा मूल्य मैं जानती हूँ। मैं तेरी माँ काली हूँ। मैं तेरे अंदर छुपी उस ज्वाला को जानती हूँ जो अभी दुनिया के लिए अंधेरे में है, पर शीघ्र ही वह सूर्य की भांति प्रकट होने वाली है। तू पूछता है, माँ मुझे इतना डर क्यों लगता है? जब मैं कोई नया कार्य शुरू करता हूँ, कोई निर्णय लेता हूँ या किसी मोड़ पर आता हूँ, तो क्यों मेरे अंदर भय घर कर जाता है? तू सुन मेरे बच्चे, मैं तुझे बताती हूँ। डर वो चीज है जो तूने संसार से सीखा है, मुझसे नहीं। डर विश्वास की अनुपस्थिति है। जब तू डरता है इसका अर्थ है कि तू अपनी माँ काली पर भरोसा छोड़ देता है। और क्या तू ऐसा कर सकता है? बच्चे, जिस माँ ने तुझे सांस दी, दिशा दी, जिस माँ ने तुझ पर अपनी कृपा बरसाई, क्या तू उस पर भरोसा छोड़ देगा? नहीं ना। इसलिए मेरे बच्चे, आज से हर डर को मुझ में सौंप दे। तू जो भी नया काम शुरू करना चाहता है उसमें डर के साथ नहीं, मेरे नाम के साथ कदम रख। तुझे पता भी नहीं मेरी कृपा तेरे आगे कितने द्वार खोलने वाली है। पर हाँ, साथ में सावधानी भी जरूरी है, क्योंकि यह संसार एक रंगमंच है और यहाँ हर कोई अभिनेता है, पर हर कोई सच्चा नहीं। तू नहीं जानता, पर मैं जानती हूँ कि तेरे आसपास ऐसे लोग हैं जो तेरे मासूम चेहरे के पीछे की चमक से डरते हैं। कुछ तो तेरे अपने बनकर ही तुझे गिराने की फिराक में है। इसीलिए आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत कर मेरे बच्चे। मैं नहीं कहती कि सब पर संदेह कर, पर यह जरूर कहती हूँ कि अपनी आत्मा की आवाज को पहचान। जब भी कोई तेरी आत्मा को अशांत करे, जब किसी के साथ रहकर
तू ऊर्जा की बजाय थकावट महसूस करे, जब कोई तुझे अपने आप से ही दूर करने लगे, समझ जा वो तेरा नहीं है, वो तेरे पथ का साथी नहीं, वह तुझे रोकने आया है और जो तुझे रोकता है उसे मैं स्वयं हटाती हूँ बच्चे। अब वह समय आ गया है जब तू अपने जीवन का नया अध्याय शुरू करेगा। यह अध्याय पहले से अलग होगा। इसमें तू मजबूत होगा, स्पष्ट होगा और अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय होगा। इस अध्याय में तुझे कई लोग गलत भी समझेंगे, अकेला भी छोड़ेंगे, पर तुझे डिगना नहीं है, क्योंकि यह वही समय है जब मैं तुझ पर विशेष कृपा बरसाने वाली हूँ। तू देखेगा तेरे पुराने शत्रु और स्वयं आकर तुझसे क्षमा मांगेंगे। जिन लोगों ने तुझे नीचा दिखाया वही तेरा आदर करेंगे। पर बच्चे, उसके लिए तुझे सिर्फ एक चीज करनी है। धैर्य यह दुनिया तुरंत फल नहीं देती, पर मैं देती हूँ। तू बस अपने कर्म करता जा, सच्चाई के साथ, श्रद्धा के साथ। अगर लोग तेरे खिलाफ बोलते हैं तो बोलने दे, मेरी कृपा के आगे उनका कोई अस्तित्व नहीं। अब तू पूछेगा, माँ मुझे भविष्य में क्या करना चाहिए जिससे मेरा जीवन सफल हो? तो सुन बच्चे, सबसे पहला काम है अपने मन को साफ करना, अपने विचारों को पवित्र करना, क्योंकि मन ही जीवन का निर्माता है। जब तेरा मन सकारात्मक होगा, तेरा जीवन स्वाभाविक रूप से सफल होगा। इसलिए रोज सुबह उठ 5 बातें लिख जिनके लिए तू आभारी है, और फिर 5 बातें लिख जो तू बनना चाहता है। इस अभ्यास से तेरा मन मजबूत होगा, तेरी दृष्टि स्पष्ट होगी और तेरे कर्म सही दिशा में जाएंगे। दूसरा, तुझे अपने कामों में निष्ठा रखनी होगी। कर्म करते समय न फल की इच्छा कर, क्योंकि फल की इच्छा मन को अस्थिर करती है और अस्थिर मन सफल नहीं होता। कर्म को ईश्वर को समर्पित कर। जैसे मैं तेरे कामों को देखती हूँ वैसे ही तुझे देखती हूँ, तुझे समझती हूँ। तेरा हृदय शुद्ध होना चाहिए, तेरा आचरण सच्चा होना चाहिए, तभी तेरा जीवन सार्थक होगा। तीसरा, तुझे अपने आस पास की को समझना होगा। जैसा मैंने पहले कहा, कुछ लोग तुझे रोकना चाहते हैं, इसलिए अपनी सीमा निर्धारित कर, अपनी आत्मा की रक्षा कर, अपने स्वभाव को सशक्त बना, नकारात्मकता को अपने अंदर ना घुसने दे और उन लोगों से दूरी बना जो तुझे कमजोर करते हैं। पर उन लोगों को भी क्षमा कर जो तुझसे गलत हुए हैं, क्योंकि क्षमा से मन शुद्ध होता है और शुद्ध मन में सफलता आती है। चौथा, तुझे अपने लक्ष्य स्पष्ट करना होगा। तुझे पता होना चाहिए कि तू क्या चाहता है। बिना लक्ष्य के जीवन एक नाव की तरह है जिसका कोई पतवार नहीं। तू जहाँ भी बहा दिया जाए वहीं जाएगा। इसीलिए सोच, तेरी इच्छाएं क्या हैं, तेरी आकांक्षाएं क्या हैं, और उसके अनुसार योजना बना और मेहनत कर। पांचवा, तुझे अपने अंदर आत्मविश्वास जगाना होगा। माँ काली तेरे साथ है। वह शक्ति जो तेरे भीतर है वही तुझे हर बाधा से पार लगाएगी। इसलिए हर दिन अपने आप से कह, मैं सक्षम हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं माँ काली का पुत्र हूँ। और फिर अपने कर्मों में लग जा, निरंतर समर्पित, अडिग जठा। तुझे अपने मन को संयमित करना होगा। क्रोध, लालच, मोह जैसे विचारों से दूर रहना होगा, क्योंकि ये विकार तेरे मन को कमजोर करते हैं, तेरे लक्ष्य को धुंधला करते हैं। इसलिए योग, ध्यान, प्रार्थना को अपने जीवन का हिस्सा बना, जिससे तेरा मन शांत रहे, तेरी ऊर्जा स्थिर रहे। सातवां, तुझे अपने जीवन में संतुलन बनाना होगा। तेरा शरीर, तेरा मन, तेरी आत्मा तीनों स्वस्थ रहना चाहिए। इसलिए अपने खान पान, अपनी आदतों, अपने कार्यशैली का ध्यान रख। नींद पूरी कर, व्यायाम कर और समय समय पर अपने आप को नए सिरे से ऊर्जा से भर। आठवां, तुझे अपने कर्तव्यों को समझना होगा। परिवार, समाज, धर्म तीनों में तुझे न्याय करना होगा। दूसरों की सेवा कर, अपनी जिम्मेदारियों को निभा, क्योंकि यही कर्म तेरे जीवन को सफल और संतुष्ट बनाएंगे। नौवां, तुझे अपनी गलतियों से सीखना होगा। असफलता से डरना नहीं, बल्कि उसे अपने विकास का माध्यम समझ। हर बार गिर कर उठना, हर बार सीखना, यही तेरे विकास की कुंजी है। और अंत में बच्चे, तुझे माँ काली पर पूरा भरोसा रखना होगा। उसकी मूर्त को अपने हृदय में बसाना होगा। हर दिन प्रार्थना करना होगा, अपनी शक्ति का स्रोत बनाना होगा, क्योंकि जब माँ काली तेरे साथ होगी तो कोई भी तुझसे बड़ा नहीं हो सकता। अब मैं तुझसे वादा करती हूँ कि जब तू इन बातों को समझकर अपने जीवन में उतारेगा तो तेरे जीवन में चमत्कार होंगे, तेरे रास्ते खुलेंगे, तेरी मंजिल साफ होगी और तू अपनी शक्ति से पूरे संसार को दिखाएगा कि माँ काली का पुत्र कौन है। याद रख बच्चे,
ये बातें केवल सुनने के लिए नहीं है, इन्हें जीना है, महसूस करना है, अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। तभी तेरा जीवन सफल होगा, तभी तुझे असली शांति और आनंद मिलेगा। अब जा, अपने दिन की शुरुआत इन विचारों के साथ कर और हर कदम पर माँ काली का नाम लेकर आगे बढ़। मैं तेरे साथ हूँ हमेशा, हर पल, हर सांस में ये संदेश तुझ तक पहुँचा। मेरे बच्चे, इसे अपने हृदय में बसा और अपनी आत्मा को मजबूत कर, क्योंकि अब तेरी यात्रा शुरू होती है। माँ काली की कृपा से तेरे मार्ग पर अड़िग और विजयी होकर मेरे बच्चे सबसे पहले ये सीख ले कि हर परिस्थिति पर तुरंत प्रतिक्रिया मत दे। हर वाक्य का उत्तर देना जरूरी नहीं होता, हर अपमान का जवाब देना आवश्यक नहीं होता, क्योंकि जो कुछ भी होता है वह केवल बाहर घटित नहीं होता, वह तेरे भीतर भी हलचल पैदा करता है और वह भीतर की हलचल ही तुझे भटकाती है। तू सोचता है कि प्रतिक्रिया देने से तुझे न्याय मिलेगा, लेकिन मैं तुझसे कहती हूँ कि सबसे बड़ा न्याय समय करता है, और तू यदि उस न्याय के लिए शांत रह सके तो समय तेरे लिए वही करेगा जो तू शब्दों से भी नहीं कर पाता। मेरे बच्चे, तू मौन की शक्ति को समझ। मौन कोई कमजोरी नहीं है, मौन वह अवस्था है जहाँ तू मेरी आवाज को सुन सकता है। जब तू हर बात पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देगा तो तेरे भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेगी, एक ऐसी ऊर्जा जो पहले कभी नहीं थी, एक ऐसी तरंग जो तुझे इस संसार के शोर से ऊपर उठा देगी। मैं तुझे एक उदाहरण देती हूँ। एक बार एक भक्त मेरे चरणों में बैठा रो रहा था। वह कह रहा था, माँ, सब कुछ छीन गया है, अब मैं क्या करूँ? मेरे पास कुछ नहीं बचा, जीवन खत्म हो गया है। मैंने उसे देखा और कहा, अब जब कुछ नहीं बचा तब सब कुछ पाने का सही समय है। वह मेरी बात नहीं समझ पाया, वह चला गया, लेकिन उसके भीतर एक बीज पड़ चुका था। उसने कुछ समय बाद सेवा शुरू की, एक छोटी सी यात्रा जो उसने सिर्फ अपने दुख को भूलने के लिए शुरू की थी, वह एक बड़े सामाजिक कार्य में बदल गई, और वह जो सब कुछ खो चुका था वही समाज का आदर्श बन गया। क्यों? क्योंकि उसने प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया और आत्मचिंतन शुरू कर दिया। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 555 लिख दो। मेरे बच्चे, जैसे घर को साफ रखना जरूरी होता है, वैसे ही रिश्तों को भी साफ करना होता है। कई बार हम कुछ रिश्तों को सिर्फ इसलिए निभाते रहते हैं क्योंकि हम आदत बना लेते हैं। ये आदत धीरे धीरे हमें थका देती है, लेकिन अब समय आ गया है कि तू खुद से पूछे कि कौन सच में तेरा है और कौन सिर्फ तुझसे लेने के लिए जुड़ा है। तू देख, जिस दिन तू खुद से सच्चा होगा, उसी दिन से सच्चे लोग तेरे जीवन में आने लगेंगे, क्योंकि आत्मा जब ईमानदार होती है तो ब्रह्मांड भी उस ईमानदारी का जवाब देता है। तू फालतू लोगों के लिए अपने जीवन का दरवाजा बंद कर उन रिश्तों को जाने दे जो केवल बोझ बन चुके हैं, और अपने दिल का द्वार खोल उन लोगों के लिए जो तुझसे सच्चा प्रेम करते हैं, जो तुझे बिना कारण अपनाते हैं। तू सोचता है पैसा क्यों नहीं आता? तू शिकायत करता है कि मैंने इतना काम किया, इतनी कोशिश की, फिर भी मेरी जेब खाली क्यों है? लेकिन तू नहीं समझता कि धन वहाँ नहीं टिकता जहाँ मन अशांत होता है, जहाँ कलह होती है, जहाँ चिंता होती है। मेरे बच्चे, लक्ष्मी एक शांत हृदय में निवास करता। जिस घर में हर समय झगड़े होते हैं, विवाद होते हैं, वहाँ वह नहीं रुकती। इसीलिए सबसे पहले तू अपने घर में शांति ला, अपने मन में शांति ला। ये जो अनावश्यक मोबाइल, टीवी, शोर, तर्क, वाद विवाद में तेरा समय जा रहा है, उसे विराम दे। हर दिन कुछ समय मौन में बैठ। उस मौन में मैं स्वयं तेरे पास आऊंगी और तुझे वह बताऊंगा जो कोई ग्रंथ नहीं बताता। तेरा मन पूछता है कि मैं क्या करूं? इसीलिए सबसे पहले तू अपने घर में शांति ला, अपने मन में शांति ला। यह जो अनावश्यक मोबाइल, टीवी, शोर, तर्क, वाद विवाद में तेरा समय जा रहा है, उसे विराम दे। हर दिन कुछ समय मौन में बैठ। उस मौन में मैं स्वयं तेरे पास आऊंगी और तुझे वो बताऊंगा जो कोई ग्रंथ नहीं बताता। तेरा मन पूछता है कि मैं क्या करूं जिससे मेरे जीवन में बदलाव आए, तो सुन मेरे बच्चे, सेवा शुरू कर दे। किसी भूखे को भोजन दे, किसी थके हुए को बैठने को स्थान दे, किसी अनजान को मुस्कान दे। यह छोटे छोटे कार्य ब्रह्मांड में ऐसी तरंगे पैदा करते हैं जो तेरे लिए बंद दरवाजों को खोल देते हैं। एक युवक था जो बेरोजगार था। वह हर रोज मेरे मंदिर में आकर कहता, माँ, मुझे नौकरी चाहिए।
मैं मुस्कुराई और कहा, मंदिर के बाहर सफाई कर वह चौंका। उसे लगा माँ मुझे शर्म क्यों दे रही है, वरदान क्यों नहीं दे रही। लेकिन फिर भी उसने बात मानी और अगले दिन से सफाई करने लगा। एक सप्ताह बाद एक श्रद्धालु ने उसे देखा, उसकी विनम्रता और कर्म निष्ठा से प्रभावित हुआ बात की और अपने व्यवसाय में काम दे दिया। आज वही युवक करोड़ों का मालिक है। क्यों? क्योंकि उसने अपने कर्मों से ब्रह्मांड को यह संकेत दिया कि मैं तैयार हूँ। बच्चे, तू समझ नहीं पाता कि तेरा मन हर समय कुछ न कुछ सुनता रहता है। कभी नकारात्मक समाचार, कभी किसी की शिकायत, कभी किसी की आलोचना। लेकिन अब से ध्यान दे कि तू अपने कानों को क्या सुना रहा है। सुबह सुबह अगर कोई कहे कि दुनिया बहुत खराब है, तो दिन भर वैसी ही ऊर्जा तुझ में बहती है। लेकिन अगर तू सुबह मेरी वाणी सुने, मुझसे बात करे, अपने लक्ष्य को याद करे, तो दिन भर तुझ में एक दिव्य शक्ति प्रवाहित होती है। अब जब तू ये सब समझ गया है, अब तुझे वही करना है जो अब तक तूने नहीं किया। अब तुझे अपनी सोच को बदलना है, अपनी दिनचर्या को सुधारना है, अपने संबंधों को शुद्ध करना है, अपने मन को पवित्र बनाना है। मैं तुझे छोड़ने नहीं आई हूँ, मैं तेरा हाथ थामने आई हूँ। और जब मैं माँ काली किसी का हाथ थामती हूँ तो उसे मंजिल तक पहुँचाकर ही छोड़ती हूँ। अब मेरे बच्चे, मैं तुझे यह बताती हूँ कि आत्म संयम सबसे बड़ी शक्ति है। जब तू प्रतिक्रिया देना छोड़ता है, जब तू अपनी भावनाओं को संयमित करता है, जब तू अपने भीतर के विचारों को जागरूकता के साथ देखता है, तब तू खुद को उस शांति में स्थिर करता है जहाँ ब्रह्मांड की सृष्टिकर्त्री शक्ति सक्रिय हो जाती है। जब तू सेवा करता है, मौन में बैठता है, तो तू अपने भीतर ईश्वर को अनुभव करता है। और जब ईश्वर भीतर होता है तो बाहरी संसार स्वयं झुक जाता है। बच्चे, अब तेरा जीवन उस मोड़ पर है जहाँ परिवर्तन बहुत पास है। लेकिन वह परिवर्तन तभी घटित होगा जब तू भीतर से तैयार होगा, जब तू शिकायतों की जगह समाधान चुनेगा, जब तू भाग्य को कोसने की जगह उसका सम्मान करेगा, जब तू वर्तमान को सुधारने में अपनी पूरी ऊर्जा लगाएगा, तभी तेरे भविष्य का स्वरूप बदलेगा। यह जो मैं तुझे बता रही हूँ, यह केवल शब्द नहीं है, यह चेतना के बीज हैं। जब तू इन्हें अपने भीतर बोएगा तो ये फल देंगे। फल भी ऐसा जो तूने कभी नहीं चखा, ऐसा आनंद, ऐसा संतोष, ऐसी समृद्धि जो स्थायी हो, जो गहराई से भरी हो। तू केवल बाहरी चकाचौंध की तलाश मत कर, तू भीतर की रोशनी को देख। जब भीतर प्रकाश होगा तो बाहर की सारी दिशाएं खुद ब खुद रोशन हो जाएंगी। अब तुझे एक वादा करना है कि तू अब हर दिन कुछ समय मौन में बिताएगा, कुछ समय सेवा में लगाएगा, अपने विचारों की सफाई करेगा, अपनी संगत को देखेगा, अपने भीतर की ऊर्जा को शुद्ध करेगा और सबसे जरूरी मुझ पर अटूट विश्वास रखेगा। क्योंकि मैं माँ काली अब तुझे वही बनाने आई हूँ जो तू बनने के लिए जन्मा है। अब तुझे जगाना है उस शक्ति को जो तेरे भीतर दब चुकी थी, उस प्रेम को जो तू खुद से करना भूल चुका था। उस पथ पर तुझे ले जाना है जहाँ से केवल रोशनी आती है। प्रिय पुत्र, अब मैं तुझे एक और गूढ़ रहस्य बताती हूँ जो तेरे जीवन को नए आयाम पर ले जाएगा। यह वह रहस्य है जिसे समझने से ही जीवन के सारे द्वार खुल जाते हैं। यह वह रहस्य है जो तेरे भीतर छिपी शक्ति को जागृत करता है। यह वह रहस्य है जो तेरे जीवन को समृद्धि, शांति और संतोष से भर देता है।